और जब हम देखेंगे उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी का क्या स्ट्रैटेजी था, तो सुनिए और जानिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इस क्राइसिस को बहुत केयरफुली हैंडल किया था। उन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई। इसका मतलब था कि इंडिया ना तो यूएस ब्लॉक में शामिल होगा और ना ही सोवियत ब्लॉक में। तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में पीस नेगोशिएशंस को सपोर्ट किया, मीडिएटर की भूमिका निभाई उस वक्त जब हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे 1952-53 में, और एक न्यूट्रल नेशंस रिपाट्रिएशन कमीशन की लीडरशिप भी की। डोमेस्टिक लेवल पर गवर्नमेंट ने प्राइसेस को कंट्रोल किया, इंपोर्ट रेगुलेशंस बनाए और इकोनॉमिक प्लानिंग को और भी मजबूत किया। इंडिया के लिए इस वॉर ने दो बड़ी पॉलिसीज को मजबूत किया। एक था पहला नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी और दूसरी थी स्टेट लेड इकोनॉमिक प्लानिंग। हमने खुद भी एक इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट कर दी, उसी का एक पार्ट था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कोरिया में हुई जंग ने इंडिया की डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को दशकों तक प्रभावित किया और भारत का हमेशा से नॉन अलाइंड डिप्लोमेसी रही थी। इस बार ऐसा क्या हुआ जो आपने यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का साथ देकर पूरे देश को मुसीबत में डाल दिया, पूरे देश को लाइनों में खड़ा कर दिया। मोदी जी, सोचना तो बनता है, नेहरू जी को कब तक ब्लेम करते रहेंगे? काम कीजिए ना, अच्छा लगेगा।